हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों का एस्पेक्ट विजन में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ठीक है, चलो समझो। कुछ नहीं, जब किसी सर्कुलर पाथ पर, क्या बोले हम लोग, जब किसी सर्कुलर पाथ पर, है ना, अंदर की ओर नहीं लग करके किधर की ओर लगता है, बाहर की ओर फोर्स जो लगता है, इधर की ओर जो फोर्स लगेगा सेंटर से हमेशा किधर, बाहर की ओर नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की ओर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला उसमें हम लोग देखे थे, नहीं सेंट्रीफ्यूगल की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला, उसमें जो फॉर्मूला देखे थे एफसी बराबर कितना पढ़े थे? माइनस mv²/r, है ना, पढ़े mv²/r। यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन लगेगा, और निगेटिव साइन ही क्या बताता है कि ये जो इनवर्ड जो लग रहा था वो क्या लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, ठीक है ना। तो सुनिएगा, द फोर्स इफ, ऐसे लिख देते हैं, इफ ए body moves around the circle then a force acting opposite of centripetal force, that is they acted outside of the सेंटर, नहीं सेंटर के आउटसाइड में लगेगा, ठीक है ना। इसके लिए भी सारे चीज जो है ना वही कंडीशन होना चाहिए। इट इज for centripetal force, centrifugal force, the velocity is uniform। इसमें वेलोसिटी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। चूंकि ये अपोजिट लगता है इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा उसका अपोजिट होगा, नहीं इसका मतलब है मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट लगेगा, ठीक है ना। तो सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल लिख देते हैं, तब उसके बाद उधर लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन ये निगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिट लग रहा है, ठीक है। तो एफ सी बराबर लिख सकते हैं, एफ सेंट कर देते हैं इसमें, सेंट्रीपेटल है, दोनों तो वही रहे, कितना जी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना, माइनस mv², अब बटे कितना बचा, r, ठीक है। इसका एग्जाम्पल 2-3 लेते हैं, उसके बाद मस्त है, ठीक है। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। पहला, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन कर्व पाथ, ठीक है। कि मान लो कि कोई साइक्लिस्ट जो है, ऐसे तुम लोग भी तो मोटरसाइकिल घुमाते हो, मारे एकदम अपाची लिए हैं पकड़ के एकदम पूरा घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एक फोर्स बाहर की ओर लगता है, नहीं जो मोटरसाइकिल घुमाते हैं तो उसमें भी तो फोर्स लगता है बाहर की ओर, है ना। तो कितना लगता है वही निकालना है वो, और ये भी निकालना है कि वो जो वेलोसिटी है ना, किस वेलोसिटी से उसको रखा जाए ताकि वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में रहे, नहीं गिरे नहीं। अरे वही ना, नहीं तो मुंह कन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कभी भी बिना हेलमेट करना चलाएं, ठीक है ना, हेलमेट पहन करके, ठीक है। कभी भी मतलब थोड़ी दूरी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है, लेकिन कि ज़्यादा दूरी जाने के लिए हेलमेट। जैसे ही तुम लोग कर्व करते होगे तो उस टाइम में बैलेंस बना करके रखते होगे, नहीं करते हैं। जैसे रेसलर की बात करेंगे, रेसलर क्या करता है, यही करता है,
नहीं, देखना वो अपने पैर में जो घुटने के पास है एक मोटा जैसा पहन लेता है प्लास्टिक का, नहीं, ताकि गिरने के बाद उसको कोई टेंशन नहीं, यहाँ भी पहन लेता है, यहाँ भी पहन लेता है, नहीं। और देखना जब वो घूमने लगता है तो थोड़ा सा हाथ और पैर जो है वो जमीन में सटा करके रखता है, नहीं, देखना एकदम पूरा चिंगारी रहता है, उस टाइम में चिंगारी चलता है। तो क्या वजह है, वो अपने वेलोसिटी को बनाए रखता है, कितना वेलोसिटी से चलेंगे ताकि हम लोग गिरेंगे नहीं, तो वही निकालना है। ये एग्जांपल है किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। चलो समझो, मान लेते हैं कि कोई कर्वपात कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, और तुम लोग मतलब तुम लोग यहां से आ रहे थे, नहीं इधर से पूरा स्पीड से, मान लेते हैं कहीं यहां पर निकालना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, एक फोर्स इसके अंदर की ओर लगेगा, एफ सी लगेगा या ना लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा दो, तुम इधर से आ रहे थे ऐसे करके, ठीक है, घूमते हुए, इसको टच करते हुए, है ना, एकदम मक्खन लगाते हुए आ रहे थे, तुम कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना, अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वाई एक्सिस ऊपर में, तो ये कितना एंगल थीटा होगा, ठीक है। और इधर क्या है, एक एक्सिस होगा जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, नहीं, यहाँ एंगल, ये एंगल कितना होगा पूरा पता नहीं कितना है, लेकिन इसके साथ जो है ना, ये कर्व के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। अच्छा, रिएक्शन किधर की ओर होगा, ये हमेशा क्या होता है, अच्छा बताओ कि इस जगह से एक फोर्स अंदर की ओर लगेगा, इधर की ओर, नहीं, एफ सी बोलो, एफ सी जो है ये एक अंदर की ओर लगेगा, ऐसे करके, ऐसे सेंटर की ओर है, जिसको बोलेंगे एफ सी, क्या, और इसी का रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत पल्ले पड़ रहा है जी। तो ये बताइए कि अगर यदि ये चीज को हम लोग यहां बना दें तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगर यदि मान लो कि यहां पे बनाओगे ऐसे करके, कोई दिक्कत, यहां से तुम लोग आ रहे हो तो कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना इसके साथ, ठीक है, कितना बना रहा है, मान लेते हैं थीटा, ठीक है, यही ना एंगल माने थे, तो ये एंगल कितना मान लिए, थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये आर है तो ये आर साइन थीटा होगा, नहीं। अच्छा, ये मान लेते हैं कि ये जो वो साइकिलिस्ट पर बैठा है आदमी, वो कितना ग्राम का है, एम के जी का है, ठीक है, किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी, ठीक है। एक आर साइन थीटा ऊपर, आर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा होगा ना, थीटा के साथ जितना एंगल रहता है वो कॉस में चला जाता है, नहीं, और थीटा से दूर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, किसी को कोई बिंदु परंतु तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे देखो, अगर दी बॉडी मतलब साइक्लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है, नहीं, तो क्या देखने को मिलेगा हमको, क्या देखने को मिलेगा जी, अगर दी साइक्लिस्ट जो है पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में, तो क्या देखने को मिलेगा कि सारे फोर्स जो है एकदम इक्वल होगा, मतलब नीचे की ओर W बराबर mg लग रहा होगा, तो उसका रिएक्शन कौन करा रहा होगा, r cos थीटा, नहीं, FC अंदर की ओर लग रहा है तो उसका रिएक्शन कौन करा रहेगा, साइन थीटा, नहीं, तो कुछ इस प्रकार का FC लग रहा है, इसी को डिप्लेस्ड करके हम लोग यहां पर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इस तरह कर रहे हैं। चल देख, तो फॉर लेट द cyclist is on इक्विलिब्रियम पोजीशन, मान लेते हैं साइक्लिस्ट किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, नहीं, तो देखो तो एक ऊपर की ओर आर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, नीचे वाला एम जी, ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 1, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो एक आर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, एफ सी बराबर कितना, आर साइन थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा है रे बच्चा, तो लोग बोलता नहीं है रे, क्या ना बोलता है जी ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा बराबर एफ सी बराबर होता है एम बी स्क्वायर बटे आर, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कितना है, 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 1 को दोनों से भाग देते हैं, मतलब 2 में 1 से भाग देते हैं, ठीक है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, है ना, 1 से भाग दो, तो क्या लिखोगे, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, अरे बराबर कितना, एफ सी बटे कितना बच्चा, एम जी, ठीक है, एफ सी बराबर होता है एम भी स्क्वायर बटे आर, नहीं, इंटू एम जी, ठीक है, ये एम से एम गया, आर से आर गया, नहीं, देखो तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं आर जी अब भी स्क्वायर, ठीक है,
इसलिए भी स्क्वायर बराबर कितना, हाँ भी स्क्वायर बटे आर जी, है ना। तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर जी टेन थीटा। इसी वेलोसिटी से क्या करता है, साइक्लिस्ट घूमता है, ठीक है ना। तो भी स्क्वायर बराबर कितना, आर जी। पल्ले पड़ा, फिर से समझो। ये मान लेते हैं कि साइक्लिस्ट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था जो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है ना। कितना बना रहा है, थीटा। तो ये एक रिएक्शन होगा ऊपर की ओर, तो ये रिएक्शन तो इधर है ना रे, अरे इसी के एंगल में ना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कितना है, रिएक्शन आर है, मतलब फोर्स जब नीचे की ओर रखता है तो रिएक्शन उसका पीछे की ओर। हम उस टाइम में बताए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि फोर्स जब नीचे की ओर लगाएंगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन ऊपर की ओर होगा, ठीक है। कितना एंगल के साथ, थीटा। इधर तोड़ेंगे तो आर कॉस थीटा, इधर तोड़ेंगे तो आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर ये बॉडी मान लेते हैं कि जो साइक्लिस्ट है वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में, जो कि mkg का है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सब जगह फोर्स, मतलब ऊपर नीचे वाला फोर्स, इधर और इधर वाला फोर्स सब आपस में बराबर होंगे। नहीं तो चूंकि आर कॉस थीटा का बैलेंस कौन कर रहा है, mg कर रहा है, और आर साइन थीटा का बैलेंस कौन कर रहा है, fc कर रहा है। तो आर साइन थीटा बराबर fc बराबर mv स्क्वायर बटे आर लिख सकते हैं। नहीं तो इक्वेशन 2 में हम लोग 1 से भाग देंगे, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार मिला, जो कि साइक्लिस्ट का वेलोसिटी है, बी स्क्वायर बराबर कितना, आर जी टेन थीटा, ठीक है। दूसरा इसका मस्त एग्जांपल है ना, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो हम लोग अगला टॉपिक डालेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं तब, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड। सुनो बच्चा, तुम लोग जो है ना हमेशा की ओर हमेशा यही सोचो कि एक दिन में एक टारगेट रखो कि आज ये यूनिट खत्म करना है तो खत्म करना है, ठीक है। आज ये खत्म करना है तो खत्म करना है। जो सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है ना उसको क्लियर ही कर देना है एक दिन में, ठीक है ना। और नहीं तो फिर क्या होगा, बाद में इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि तुम लोगों का दिमाग का दही हो जाएगा, पल्ले पड़ रहा है ना, ठीक है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगला देखोगे कि बैंकिंग ऑफ रोड, दूसरा इसका एग्जांपल है बैंकिंग, है ना रे, BACKING ना रे, बैंकिंग है ना रे, कि बैंकिंग सीधा बैंकिंग है, BANKING बैंकिंग ऑफ रोड। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे कि जो NH होता है, नेशनल जो हाईवे होता है, जब वो टर्न करने लगता है, ऐसे जब घुमाते होगे तो उसका ढलान कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो हाँ या ना। इस प्रकार होता है ताकि कोई भी गाड़ी जो है जब वो घुमाता है तो ओमेगा का मान, चूंकि आर का एफसी का मान बढ़ जाता है, एफसी का मान थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो वो किधर की ओर खींच लेगा, बाहर की ओर खींच लेगा। अरे खींचेगा ना तो गिर जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं उसको बैंक कर देते हैं, मतलब टेढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है ना वो अगर इधर से जाएगा भी तो यहां पर ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है ना, ये है ना। अरे ज्यादा ऊंचा होगा तब ना अपोज करेगा जी, तो अपोज करेगा तो गिरने का डर उसमें कम रहता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा झुका देते हैं। नहीं तो मान लेते हैं कि ये कोई रोड है ना, कोई ऐसे करके रोड आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे तो कुछ इस प्रकार रोड आता है ऐसे करके, है ना। जब घूमता है ना रोड, नहीं NH जब जाओगे तो NH नेशनल हाईवे पर जाओगे तो देखना कुछ घुमा करके ऐसे एकदम टेढ़ा करके बनाता है रोड, टेढ़ा ऐसे सपाट टाइप में बनाता है। तो इधर से मान लो कि इधर से गाड़ी जा रहा है यूं ऐसे करके, है ना, तो कुछ इस प्रकार का रोड बनाता है। तो ये तो झुकाव हुआ ना, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। कितना बैंक कर रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो बैंक करा कुछ एंगल करा होगा, तो अब ये सी बात बोलेगा कि सर हाँ कितना एंगल करा, थीटा करा, ठीक है। अच्छा बताओ कि ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है, मान लो कि यहां पर गाड़ी चल रहा है, ये करके गाड़ी चल रहा है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी ऐसे घूम रहा होगा ना। अच्छा गाड़ी का मास भी होगा ना कुछ m, नीचे की ओर मान लेते हैं W बराबर कितना बच्चा, mg। कोई दिक्कत कोई किसी को, किंतु परंतु एक सरफेस से रिएक्शन हमेशा ऊपर की ओर लंब की ओर लगाता है क्या, नहीं तो एक रिएक्शन लगेगा हमेशा ये r इधर की ओर, है ना। अरे सरफेस एक रिएक्शन लगाता है ना, हम पढ़ाए हुए हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है ना किसी सरफेस पे रखा रहता है तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना रखा रहता है, ऐसे अगर रखा हुआ है तो इसका मतलब थोड़ी ना ऐसे सिंपल रखा हुआ होगा, नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा तभी तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। नहीं तो ये घूमना स्टार्ट करता है या नीचे गिर जाता है। समझ में आ रही बात? तो रिएक्शन एक इधर की ओर होगा। समझ में आ रही बात? जब रिएक्शन इधर की ओर होगा बच्चा, है ना,
इसके जस्ट अपोजिट में होगा ना, है ना। तो देखो, तो W बराबर mg, ये यहां से इसको ऐसे करते, थोड़ा सा उधर हटा लेते हैं, नहीं तो लगेगा क्या, यहां से ऐसे, ठीक है। W बराबर mg। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा ये बताइए कि अगर यदि यहां से इस तरह अगर यदि बढ़ाओगे, इसको ऐसे करके बढ़ाओगे, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल जितना होता है यही, ये एंगल भी उतना ही होता है, नहीं, तो ये एंगल थीटा होगा। तो यहां से इसको अगर ऊपर की ओर बढ़ाओगे तो ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा या ना होगा। ये नीचे वाला थीटा है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, नहीं। तो यहां से रिएक्शन अगर दी इसको दो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक इधर की ओर टूटेगा, एक इधर की ओर टूटेगा, ऊपर की ओर। एक देखो ना, एक इधर की ओर टूटेगा या इधर की ओर तोड़ो, क्या दिक्कत है, इधर की ओर टूटेगा, एक होगा इसके, मतलब इसके 90 डिग्री आर कॉस थीटा होगा ऊपर की ओर, नहीं। और इसी का जस्ट अपोजिट होगा, है ना, किधर की ओर, नीचे की ओर आर साइन थीटा, नीचे ना आर साइन थीटा, कोई दिक्कत। और नीचे ये की ओर एक और फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफसी कहते हैं, ठीक है। हाँ, बाहर, सॉरी, नीचे की ओर कहाँ लगेगा, वो हमेशा बाहर की ओर ना, नहीं, ये तो एफसी उधर की ओर है, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लगेगा तब ना जाकर के इसको बैलेंस करेगा इसको, ठीक है ना। तो देखो, लेट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मान लेते हैं कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो आर, देखना बच्चा, आर कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला आता है, बराबर कितना, mg, ठीक है। और इसमें एफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और आर साइन थीटा बराबर कितना, अगेन एफसी, ठीक है। एफसी बराबर होता है mv²/r, ठीक है। कुछ तो सर्कुलर मोशन, अगर ये सर्कल बनाएगा ना, ऐसे करके घूमेगा तो कुछ सर्कल बनाएगा, लेकिन क्या बनेगा, आर्टिफिशियली बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा सर्कल ही बना देगा, सर्कल बना देगा तो एक गाड़ी घूमते रहते नहीं घूमेगा, ठीक है। तो सुनो, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 2, ठीक है। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, है ना। 2 में हम लोग 1 से डिवाइड करोगे तो आर साइन थीटा, सेम एक्सप्रेशन आता है, कहीं कोई इधर उधर नहीं है। आर कॉस थीटा बराबर mb²/r बटे mg, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। क्या क्या लिखे हैं, m, हाँ सही तो है, तो ये आर आर कट जाएगा, ये टेन थीटा, तो v² बटे कितना हो गया, rg, ठीक है। इसलिए v² बराबर कितना होगा, rg टेन थीटा, ठीक है बच्चा, समझ में आया। तो ये मेरा हो गया सिलेबस का यूनिट 2 खत्म हो गया, है ना। एक टॉपिक इसमें बचा हुआ इम्पल्स, है ना, इम्पल्स और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो किसी दिन या लास्ट में तुम लोग जो सिलेबस खत्म होने लगेगा तो ये एक एक टॉपिक हम छोड़ेंगे, ताकि तुम लोगों को ये तो व्यूइंग रहेगा ना कि इसमें ये छूटा हुआ है, इसमें ये छूटा हुआ है, ये इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो अलग बात है ना। आप लोगों का ये यूनिट 2 जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग नया यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 3, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।